दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चालू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपकी चैप्टर की हेडिंग है उसमें क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो पहले पेयर हटा दो, ठीक है, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, आपने क्लास 9 में थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ रखा है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। पढ़ नहीं रखा होगा तो बुक में तो एज इट इज देख ही रखा होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर वो भी नहीं देखा है तो मैं हूं ना, तो यहां पर हम एक सिनेरियो चालू करते हैं। जैसे आपकी क्लास 10th के फर्स्ट पेज पे जो आपका चैप्टर जहां से चालू हो रहा है वहां पर आपको एक बात दी गई है जो आपने नहीं पढ़ी होगी। वो बात क्या है, वहां पर ये बात है कि एक अखिला नाम की लड़की है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने गांव में एक मेला लगता है तो उस मेले में जाती है। अब उस मेले में वो कितने रुपए लेके जाती है, वो उस मेले में लेके जाती है 20 रुपए। ठीक है, तो उसको उस मेले में दो चीजें दिखती है, एक तो होपला गेम, ठीक है, और एक जाइंट व्हील। ठीक है, दो चीजें दिखती है, एक जाइंट व्हील दिखती है और एक होपला गेम दिखता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, जाइंट व्हील झूलती है और होपला गेम, ठीक है, खेलती है। होपला गेम मतलब कौन सा वाला, जिसमें रिंग फेंक के कोई सामने आपकी 4-5 चीजें होती है, उस पर आपने रिंग भेजी, जिस पे पूरा रिंग चली गई वो आपकी। ठीक है, वो हो गया हमारा। अब उसने क्या करा कि जो जाइंट व्हील की राइड खेली उसने, उसके तो 3 रुपए किराया था, ठीक है, और जो होपला था उस गेम का जो किराया था वो क्या था, 4 रुपए। अब अगर पूछा जाए कि कितनी बार उसने जाइंट व्हील झूला और कितनी बार उसने क्या करा, होपला गेम खेला, जबकि उसके पास कितने रुपए थे, 20 रुपए थे, तो यहां पर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, लीनियर इक्वेशंस की। तो लीनियर इक्वेशन समझ आया। अब सपोज करो यहां पर हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मतलब यहां पर दो इक्वेशंस के बारे में बात करी गई है। ठीक है, दो इक्वेशन मतलब यही सिनेरियो जो मैंने अकेला के बारे में बताया। सोचो अकेला का एक दोस्त होता, ठीक है, जिसका नाम कुछ भी ले लो, विजय ले लो, ठीक है, तो अगर वो भी यही सिनेरियो करता, ठीक है, कोई और से झूले झूलता जहां पर वो एक्स और वाई हम क्या ले लेते, उसके वेरिएबल्स ले लेते और क्या ले लेते, कॉस्ट ले लेते कि एक झूला झूलने की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है, एक दूसरी लीनियर इक्वेशंस बन जाती। तो यहां पर हमें लीनियर इक्वेशन क्या हुई, क्लियर हुई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर हमारा लीनियर इक्वेशन मतलब उसका पेयर। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं उनके सॉल्यूशंस पे, फिर उसके बाद ग्राफिकल पे जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या, तो यहां पर हम कहेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। अगर एक ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई पेयर है लीनियर इक्वेशन का जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वहां पर उस पेयर को आप क्या बोलोगे, अन इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब एक्स और वाई वेरिएबल। अब वहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि जिसका सॉल्यूशन हो तो उस पेयर को क्या बोलोगे, तो उस पेयर में हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, समझ आया। अब ऐसी एक टाइप की इक्वेशन है, मतलब जैसे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज इक्विवेलेंट। ठीक है, वो क्या है, इक्विवेलेंट है, और वहां पे क्या है, इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन है। तो वहां पर हम इस इक्वेशंस के पेयर को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। इतना समझ आया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन मिलते कैसे हैं, हमें दिमाग में ये बात भी तो आएगी कि ये सॉल्यूशन मिलते कैसे हैं। तो जो दो लाइन है, अब दो लाइन के सिनेरियो देखो, या तो वो इंटरसेक्ट हो सकती है, ठीक है, या तो वो पैरेलल हो सकती हैं, या फिर वो एक दूसरे के ऊपर हो सकती हैं। तो यहीं पे हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेंगे क्या मिलेंगे, इनके सॉल्यूशन मिलेंगे। तो जब ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इंटरसेक्ट का क्या होता है, सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन। फिर जब ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो वहां पर तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, तो वहां पर कोई कॉमन पॉइंट है नहीं, मतलब जहां पर ये मिल रही हो वहां पे वैसा कोई पॉइंट है नहीं, तो वहां पर क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन। अब अगर ये कोइंसिडेंट होगी तो वहां पर क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब ठीक है, अब मैं अगर बात करूं कि ये जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हमारा क्या हो जाता है कि ये देखो, जो इक्वेशन होती है ना, वो एक्स और वाई वेरिएबल में अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्स और वाई तो सेम रहता है, बदलते क्या है, ए बी सी। क्या बदलता है, ए बी सी। तो एक इक्वेशन मेरी हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1। एक दूसरी इक्वेशन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2।
ठीक है, ये मेरे को मिल गई दो इक्वेशंस, इसी को कहा जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों? इनकी डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, इन टू वेरिएबल। कौन से वेरिएबल में? टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कौन कौन से? एक्स और वाई। हाँ, कोई और सा वेरिएबल ले लो, पी और आर ले लो, एस और क्यू ले लो, जो आपकी मर्जी, ए और बी ले लो। ठीक है, वहां पर ये चेंज कर दो, बस आपको फर्क समझ आना चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशंस हो गई। अब इनके क्या होते हैं, इनके हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे? ये आपकी जो एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बनी हुई है वहां पर आपकी 3.1 फिगर होगी। ठीक है, उस फिगर में आपको क्या दे रखा है, आपको एक टेबल दे रखी है, वहां पर आप देखोगे टेबल में तो वहां पर आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। उस इक्वेशंस के बाद क्या दे रखा है, उनके रेशियोज दे रखे हैं, रेशियो को कंपेयर कर रखा है, कंपेयर करने के बाद आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहां पर हम वही एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 0। एक हमारी ये लीनियर इक्वेशन हो गई, एक हो गई हमारी 3x, ठीक है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो एक ये हो गई। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको तो इससे कंपेयर करो, तो यहां पर मुझे a1 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। ठीक है, b1 की वैल्यू क्या मिल रही है, b1 की वैल्यू मिल रही है मुझे -2। ठीक है, c1 की वैल्यू क्या मिल रही है, c1 की वैल्यू मिल रही है मुझे 0। ठीक है, अब बात करते हैं a2 की, तो a2 की वैल्यू मुझको मिल रही है यहाँ पर 3। जब मैं इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर मुझे a2 की वैल्यू क्या मिल रही है, 3। अब यहाँ पर मुझे b2 की वैल्यू क्या मिल रही है, b2 की वैल्यू मिल रही है मुझे 4, c2 की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे -20। अब हम क्या करेंगे, इन रेशियोज को डिवाइड करेंगे, मतलब a1 बाय b1 क्या है, वो सॉरी a1 बाय b1 कह रहा, a1 बाय a2, तो a1 बाय a2 क्या आ रहा है मेरा, 1/3। ठीक है, b1 बाय b2, ठीक है, b1 बाय b2 क्या आ रहा है मेरा, -2 अपॉन में 4। c1 बाय c2 क्या आ रहा है मेरा, c1 बाय c2 आ रहा है मेरा 0 बाय -20। ठीक है, तो मेरे को यहां पर दिखा, इसको मैं काटूंगा 1 और ये आया 2। तो पहला हम इसका रेशियो को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो यहां पर मेरा आया a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। दिख रहा है ना, ये 1/3 कहां इक्वल है, -1/2 के। तो यहां पर मेरा पहला क्या आया, a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जैसे कि आपकी जो टेबल दे रखी है 3.1, उसमें देखो आपको ये जो सिनेरियो मिला जहां पर आपका a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, वहां पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन वो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ग्राफ पर वो दोनों लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। अब अगर मैं इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखूं, अलजेब्रिक, ठीक है, अगर मैं इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन देखूं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मुझे मिलेगा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन भी उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे को दो इस एग्जांपल मिला, यहाँ पर मैंने इनके क्या करे, रेशियोज निकाले, रेशियोज निकालने के बाद उसे कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। जब ये इसके ही बराबर नहीं है तो इसे चेक करने की क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरे को मिला तो मैंने उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा और क्या देखा, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो दोनों पता चला। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या पता चला कि वो जो ये लाइन बनाएंगी, जो इक्वेशन ये जो लाइन बनाएगी वो आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन में मुझे क्या पता चला कि उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब वो जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स x और y, वो उसके क्या कहलाए जाएंगे, सॉल्यूशन। अब दूसरी वाली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दूसरी वाली इक्वेशन है आपकी, उसको करने के लिए मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। इतने आप हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को कर दे लाइक, अपने दोस्तों को कर दे शेयर। तो जो दूसरा वाला एग्जांपल है उसमें क्या है, उसमें है 2x प्लस 3y, ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y -18 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको दो इक्वेशन दी। यहां पर मैं a1 देखूं तो a1 मेरे को मिल रहा है 2, b1 देखूं तो मेरे को मिल रहा है 3, c1 देखूं तो मेरे को मिल रहा है -9। अब मैं यहां पर देखूं क्या,
A2, तो A2 की वैल्यू मिल रही है मुझे 4, B2 की वैल्यू मुझे मिल रही है 6 और C2 की वैल्यू मुझे मिल रही है -18। तो अब मैं इन रेशियोज को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। तो A1 बाई A2 क्या आएगा मेरा 2/4, ठीक है। B1 बाई B2 क्या आया मेरा, B1 बाई B2 आया मेरा 3/6, ठीक है। और ठीक है, C1 बाई C2 क्या आया मेरा, C1 बाई 2 आया मेरा -9, माइनस का 18, माइनस से माइनस गया, अब इन्हें काट लो चाहे, 1/2 आया। यहाँ पर भी मेरा क्या आया 1/2, यहाँ पर भी मेरा क्या आया 1/2। तो मुझे क्या पता चला कि A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो जब भी आपका ऐसा हो तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो GR कर दो इसको। तो जो GR है वो क्या आएगा मेरा, वो आएगा मेरा कोइंसिडेंट। क्या आएगा, कोइंसिडेंट, की मतलब ये जो लाइन है ये एक के ऊपर एक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करूं मतलब AI, तो AI क्या आएगा मेरा कि ये जो है इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन। ये केस हो गया अब हमारा। अब हम बात करते हैं तीसरी वाली जो दे रखी है इसमें इक्वेशंस, वो क्या दे रखी है, वो दे रखी है x + 2y - 4 = 0, ठीक है। तो एक बार उसका देख लेते हैं। तो यहां पर हमें दे रखा है x + 2y - 4 = 0, और जो दूसरी वाली इक्वेशन है वो है 2x + 4y - 12 = 0। अब यहां पर मैं देखूं तो A1 की वैल्यू मेरे को क्या मिली है 1, B1 की वैल्यू मुझे मिल रही है 2, C1 की वैल्यू मिल रही है मुझे -4, यहाँ पर मुझे A2 की वैल्यू क्या मिल रही है, A2 की वैल्यू मिल रही है मुझे 2, ठीक है। B2 की वैल्यू क्या मिल रही है, B2 की वैल्यू मिल रही है 4, और C2 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, C2 की वैल्यू मिल रही है मुझे -12। अब मैं अगर इनको डिवाइड करूँ तो A1 बाय A2 क्या आएगा मेरा 1/2, ठीक है। B1 बाय B2 क्या आएगा मेरा, B1 बाय B2 आएगा 2/4, C1 बाय C2 क्या आएगा मेरा, C1 बाय 2 आएगा मतलब -4 डिवाइडेड बाय -12, माइनस से माइनस गया, 4 1 जा 4 3 जा। अब मैं इसको काटू तो 4 1 जा 4 2 जा। तो मैंने जब इनके रेशियोज को देखा, कंपेयर करा, तो मुझे क्या मिला, A1 बाय A2 इज इक्वल्स टू B1 बाय B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2। ऐसे केस में आपका जो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें क्या दिखाया जाता है, पैरेलल लाइंस। क्या दिखाया जाता है, पैरेलल लाइंस। और जो AI है मतलब एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन की, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, नो सॉल्यूशन। और यही जो तीन तरीके हमने पढ़े, क्या, A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, इस टाइम पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा कोइंसिडेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। तो यहां पर हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा होगा पैरेलल लाइंस और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये पैरेलल लाइन किसे दर्शा रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, और नो सॉल्यूशन किसे दिखा रहा है, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन को। तो यहां पर हमारी ये वीडियो जो हो जाती है वो हो जाती है खत्म, और यहीं पे हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो भी हो जाता है समाप्त। और हम इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम करेंगे क्या, एग्जांपल्स। तो होप आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।